जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, शनि के जैसा पैसा कोई ग्रह नहीं देता। शनि जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष तो करवाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाइयों तक शनि ही पहुंचाता है। शनि चाहे तो आबाद कर दे और शनि चाहे तो बर्बाद कर दे। शनि का पूरे जीवन में सबसे ज्यादा रोल होता है। शनि का अनुचर राहु और केतु करते हैं। राहु को शनि जो कहेंगे वह राहु करेगा। शनि यदि देखें तो पूरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। मैंने लगभग जो भी विश्लेषण अपने जीवन में किया तो पाया कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वह है शनि। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, जीवन में संघर्ष जरूर करवाते हैं शनि, लेकिन बड़े बड़े मौके भी देते हैं शनि। शनि से फायदा कैसे लेना है, क्या उपाय करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वृश्चिक राशि पर शनि की जो ढैया का प्रभाव है उस पर भी हम अभी बात करने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया वृश्चिक राशि वालों से पूर्ण रूप से हट जाएगी और शनि जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। ढैया के दौरान का बचा हुआ समय और वर्ष 2025 से 2027 तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। जनवरी 2023 के महीने में वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हुआ। ढैया 2.5 वर्ष की होती है और 7.5 वर्ष की होती है। 7.5 30 वर्ष में एक बार लगती है और पुनः 30 वर्ष के बाद ही लगती है। पूरे जीवन काल में 2 से 3 बार शनि की 7.5 लगती है, लेकिन शनि की ढैया 30 वर्ष में 2 बार लगती है। जब शनि आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करते हैं तब शनि की ढैया आपके ऊपर लगती है, और शनि जब आपकी राशि से अष्टम भाव में, मतलब यहाँ आपकी राशि से जब शनि 8वीं राशि आगे चलता है तब आपके ऊपर शनि की ढैया लगती है। और सीधे सीधे यह समझिए कि आपकी राशि से चौथे भाव में शनि आएंगे तो ढैया लगेगी, और आपकी राशि से जब भी अष्टम भाव में शनि आएंगे तब आपके ऊपर शनि की ढैया लगेगी। और 7.5 कब लगेगी? जब आपकी राशि से पिछले राशि में शनि आएंगे तब पहला चरण होगा। जब आपकी राशि में शनि आएंगे तो दूसरा चरण, और जब आपकी राशि से आगे वाली राशि पर आएंगे तब तीसरा चरण प्रारंभ होगा। तो अब यह समझिए कि शनि की 7.5 हर व्यक्ति के जीवन में आती है, चाहे वह देवता हो चाहे वह मनुष्य हो। शनि न्याय करता है, समान व्यवहार करने का काम करते हैं और कर्मों के अनुसार फल देने का काम करते हैं। जब भी शनि की 7.5 होती है या ढैया होती है तो विशेष रूप से शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। अब जैसे हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में चर्चा करें तो 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया रहने वाली है। आने वाले समय में क्या फल देंगे और पिछले समय में क्या फल देते आ रहे हैं, तो शनि का एक रोल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। शनि जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर नुकसान करते हैं, चौपट कर देते हैं। अब शनि जब आपके चौथे भाव में आए तो यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके 6वें भाग में पड़ी। अब 6वां भाग जो होता है वह होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कंपटीशन का, नौकरी का। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि होने के कारण इन क्षेत्रों से परेशानियां उत्पन्न हुई। जैसे यह रोग का भाव है तो कहीं ना कहीं हेल्थ से संबंधित छोटी मोटी बीमारियां भी देखने को मिली। कई लोगों को कर्जा भी लेना पड़ा, पैसों को लेकर के बहुत ही परेशानियां रही। यह भाव शत्रु का भी है, अपने ही लोग शत्रु बनने लगे, लोग धोखा देने लगे, शत्रु परेशान करने लगे। यह भाव कंपटीशन का भी है तो कंपटीशन में भी असफलता देखने को मिली। यह भाव नौकरी का भी है तो वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में भी दिक्कत देखने को मिली। कई लोगों को नौकरी में माहौल खराब मिला तो कई लोगों की नौकरी भी चली गई। यह सब स्थितियां देखने को लगभग 2023 से 2025 के बीच में देखने को हमें मिली है। शनि की पूरी दृष्टि आपके करियर के भाव में पड़ रही है। यह सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। करियर के भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण जो भी आप काम करोगे, चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप व्यवसाय करो, चाहे स्वयं का कोई काम हो, वहां पर परेशानियां आई ही आई होगी। कई लोगों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। कई लोगों को देखा गया कि व्यापार चौपट हो गया,
कई लोगों का काम मंदा हो गया, बहुत धीरे धीरे चलने लगा और बहुत संघर्ष के बाद भी उतनी सफलताएं देखने को नहीं मिली। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 10वीं दृष्टि आपकी राशि पर ही होने के कारण मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा देखने को मिला। मन पर शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। शनि लग्न भाव में जब दृष्टि डालते हैं तो हेल्थ इशू भी देखने को मिलते हैं। जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सफलताएं बहुत कम मिल पाती हैं और मन अशांत रहता है। घर में क्लेश वाली स्थिति बन जाती है, आर्थिक नुकसान, पारिवारिक मतभेद और कहीं ना कहीं जो है सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी कमी देखने को मिलती है। तो इन भावों पर शनि की दृष्टि होने के कारण इन भावों से समस्याएं देखने को मिलती हैं। शनि तीसरे भाव के स्वामी है। शनि का रोल है कि जहां के यह स्वामी होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो पराक्रम का भाव है, पराक्रम को बढ़ा दिया। चौथा भाव जहां पर शनि विराजमान है, यह भूमि का है, भवन का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, माता का है। तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी भी क्रय विक्रय करवाने का काम किया। हालांकि कई लोगों पर विशेष परिस्थितियां भी देखने को मिली, लेकिन कई लोगों ने प्रॉपर्टी भी खरीदा और कई लोगों ने वाहन भी खरीदा। जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति ज्यादा ही गंभीर है, ज्यादा ही खराब है, उनको जो है इनसे कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिला। वैसे तो देखा जाए तो शनि जो है अपनी राशि में, कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि पर उतना ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिला जितना अन्य राशि वालों पर शनि का प्रभाव होता है। क्योंकि शनि सस नामक राजयोग में, तो राजयोग के भी फल देने का काम किया। जैसे राजनीति में सफलता मिल जाना कई लोगों को, या फिर जो है देखा गया है जनता का सपोर्ट मिलना, लग्जरी चीजों में धन खर्च होना, लग्जरी चीजों का आनंद प्राप्त करना, यह भी स्थितियां देखने को मिली। लेकिन माता के स्वास्थ्य पर चिंता जरूर है जो बनी रही। अब शनि जो है जाते जाते वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव छोड़कर जाएंगे। शनि जब भी जाते हैं तब कोई विशेष लाभ देकर जाते हैं, ऐसा रोल भी है। और देखा भी गया है कि शनि जब भी राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं उसके 3 महीने 6 महीने पहले से ही समय जो है धीरे धीरे बेहतर होना प्रारंभ हो जाता है। कई लोगों को तो समय धीरे धीरे बढ़िया होना प्रारंभ हो चुका है और कई लोगों का होने वाला है। क्योंकि कुंडली में शनि कितनी डिग्री में बैठे हैं उसी के अनुसार से काम करते हैं। तो शनि अभी कितने अच्छे परिणाम देंगे आपको यह आपकी कुंडली से पता चलेगा। लेकिन यह है कि जाते जाते शनि कुछ विशेष लाभ दे करके जाएंगे, अच्छे मौके आपको मिलेंगे। आप उन मौकों को यदि अच्छी तरह से समझ जाते हैं और उसको आप अप्लाई करते हैं तो सही समय पर तो सक्सेस आपके जरूर मिलेगी। अब शनि जो है यह समझ जाइए कि 29 मार्च 2025 को यह आ जाएंगे पंचम भाव में, मीन राशि में। अब यहाँ पर जब आएंगे तो 1.5 महीना आपके लिए जो है कष्टदायक हो सकते हैं। बहुत ही सावधानी वाला आपका यह समय निकालना, क्योंकि जब भी शनि और राहु की युति होती है कुछ ना कुछ बड़ा विस्फोट होता है। अब यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु दोनों ही खराब है तो नेगेटिव विस्फोट होगा, और यदि दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है तो कुछ अच्छा विस्फोट हो सकता है, कोई बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। पंचम भाव जो माना जाता है यह होता है शिक्षा का। हालांकि शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन कम लगेगा। यह जो भाव है संतान का भाव है। तो इस समय पर मतलब 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 फरवरी 2025 तक का जो समय है, इस टाइम पर संतान उत्पत्ति के लिए समय बढ़िया नहीं है। यदि संतान के लिए प्रयास करते हैं तो यहाँ पर कुछ कमियां देखने को मिल सकती हैं। बच्चे जो पैदा होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है, इसलिए इस समय पर आपको प्रयास नहीं करना है। यह जो भाव है प्रेम विवाह का भी भाव है। प्रेम विवाह में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, सावधानी रखना है 1.5 महीने तक। और यह जो भाव है फाइनेंशियल स्थिति का है, तो फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यह जो भाव है जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का भी है, बहुत ज्यादा जो है अप डाउन देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं बनती हैं, सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। अब राहु जो है यहाँ पर जो विराजमान है 18 मई से आ जाएंगे चौथे भाव में, और शनि फिर जो है स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। 18 मई 2025 के बाद फिर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और फिर आपके लिए राहत ही राहत होगी। तो आने वाले 2.5 साल है मई के बाद सबसे अच्छा रहने वाले टॉप लेवल के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।
बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे। देश विदेश की यात्राएं हो सकती है। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ हो सकता है। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्किंग या लेबर कास्ट से जुड़े हुए जो काम है, प्राइवेट सेक्टर में, नौकरी के क्षेत्र में शनि का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि चौथे भाव के स्वामी है, पंचम भाव में विराजमान होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी के लिए बहुत चिंतित थे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे, उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा। मकान बनाने का योग बनेगा, वाहन खरीदने का योग बनेगा और भौतिक सुख प्राप्त करेंगे। लग्जरी चीजों में पैसा आपका खर्च होगा और आपको आनंद भी मिलेगा। तो शनि पंचम भाव में राजयोग में रहेंगे। स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम देंगे और त्रिकोण भाव में रहेंगे। त्रिकोण भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये समझ जाइए कि 18 मई के बाद शनि का जो रोल है वो आपके ऊपर बढ़िया रहने वाला है। राहु के बारे में बात करें तो राहु जो है कि अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। लॉटरी के लिए आप अप्लाई करते रहिए, हो सकता है कि अचानक राहु आपको सफलता दे दे। हालांकि नुकसान भी यहाँ पर करवाता है, लेकिन संभावनाएं ज्यादा यह है कि आपका नंबर लग सकता है। पंचम भाव में राहु लव लाइफ में कहीं ना कहीं जो है प्रगाढ़ता को बढ़ा देते हैं, लव लाइफ को बेहतर कर देते हैं, लेकिन कंफ्यूजन वाली स्थिति भी पैदा कर देते हैं। यदि कंफ्यूजन वाली स्थिति है तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर आपको रहना है। राहु बड़ा लाभ भी यहाँ पर देता है पंचम भाव में, लेकिन जनवरी, फरवरी और 29 मार्च तक राहु भी कुछ बड़ा लाभ दे करके जा सकते हैं, क्योंकि यह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसके बाद चौथे भाव में आएंगे तो राजनीति जैसे योग बनेंगे। नई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का अचानक योग बन सकता है, वाहन का योग भी बन सकता है। इन क्षेत्रों में राहु का अच्छा प्रभाव रहेगा। वहीं केतु जो है आपके लाभ भाव में अच्छे ही परिणाम दे रहे हैं। दसम भाव में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। कमीशन वाले क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी का काम यदि आप कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। गुरु के बारे में अगर बात करें तो 4 ही ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनका प्रभाव जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। गुरु जो है सप्तम भाव में अच्छे हैं, आपके लिए यहाँ अच्छे परिणाम देते हैं। कहीं ना कहीं कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन उसका रास्ता तो कम से कम निकाल ही देते हैं, बचाव तो करते ही हैं। सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन को भी सुधारते हैं, पार्टनरशिप को भी बढ़िया करते हैं और दैनिक आय में भी वृद्धि का काम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करते हैं। सप्तम भाव में जब गुरु गोचर करते हैं तो विवाह का योग भी बनता है। जिनका विवाह नहीं हुआ तो विवाह का योग भी बनता है। और अभी रहने वाले हैं 14 मई 2025 तक, और उसके बाद ये आ जाएंगे अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में अक्टूबर तक रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। तो गुरु का जो प्रभाव है यह आपके लिए शुभ रहने वाला है और गुरु कहीं ना कहीं बचाव करने का काम करेंगे। तो 2025 में गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है, कोई नकारात्मक स्थिति यहाँ पर नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। अब शनि यदि अब आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है तो समझ जाइए कुछ दिक्कत तो आएगी ही आएगी। लेकिन शनि की यदि महादशा भी चल रही है, अंतरदशा भी चल रही है और शनि मारक है, तो फिर जो है शनि परेशान अभी और करेंगे। कब तक? जब तक शनि की महादशा और अंतरदशा चलेगी तब तक परेशानियां आपको रहेगी ही रहेगी, क्योंकि महादशा अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और कुंडली में ग्रह की स्थिति देखना भी अति आवश्यक है। अब उपाय क्या करना है? कुंडली में कैसी भी स्थिति हो, बचाव का कारण क्या है? अब यदि हम शनि के दोषों से बचना चाहते हैं तो सबसे सरल उपाय है पीपल की सेवा करना। सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठकर नहा धो करके पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, उसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर 2-4 काले तिल मिलाओ, एक पुष्प मिलाओ और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और शनि मंत्र का जाप करें। पीपल का पौधा लगभग 10 वर्ष के ऊपर होना चाहिए। 10, 20, 50, 100 वर्ष पुराना, जितना भी पुराना होगा उतना ही ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। दीपक लगाइए और 7 या 21 बार परिक्रमा भी करिए और प्रार्थना कीजिए। जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, यह उपाय अगर आप निरंतर करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ऐसी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।